ईशा, आज हरियाणा में बीजेपी का चुनाव प्रचार जो है अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि इतने सारे दिग्गज आज पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ टाइमिंग है इनकी और क्या कुछ व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात करें, वो एक बार फिर से पहुंच रहे हैं। हिसार में उनकी तरफ से जन आशीर्वाद रैली संबोधित की जाएगी। दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर रैली स्थल पर कहीं ना कहीं जो प्रचार करते हुए जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनके लिए वोट मांगते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। और चप्पे चप्पे पर पुलिस व्यवस्था जो है कड़ी कर दी गई है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, आज वो हिसार पहुंचेंगे। इसके बाद 1 तारीख का फिर से कार्यक्रम रखा गया है और पलवल में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से रैली करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज की बात करें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और सबसे ज्यादा रैली आज उन्हीं की तरफ से की जाएगी। ताबड़तोड़ 4 रैलियां उनकी तरफ से की जाएगी। जो पहली रैली है वो फरीदाबाद में करीब 10:30 बजे उनकी तरफ से की जाएगी। इसके अलावा रेवाड़ी के अटेली की बात करें, वहां पर वो आरती राव के लिए वोट मांगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दक्षिण हरियाणा की बात करें, वहां पर राव इंद्रजीत जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका दबदबा भी है। उनकी बेटी हैं आरती राव, वो चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में राव इंद्रजीत की बात करें, उनके लिए प्रचार करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए थे केंद्रीय गृह मंत्री। उनके बेटी के लिए और उनके समर्थकों के लिए वोट मांगा था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीते कल। और आज की बात करें, योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ रादौर और जगाधरी भी पहुंचेंगे, जहां पर उनकी तरफ से चुनाव प्रचार कर बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगने का काम किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बात करें, वो भी पहुंच रहे हैं आज हरियाणा में। कैथल में उनकी तरफ से जन आशीर्वाद रैली की जाएगी। इसके अलावा अगर हम बात करें झज्जर की बादली की, वहां पर भी वो पहुंचने वाले हैं और वोट मांगने का काम करेंगे। देखिए, 6 दिन का वक्त है यहाँ पर प्रचार के लिए और 3 तारीख को जो प्रचार है वो 5 बजे थम जाएगा। 5 तारीख को वोट है, 8 तारीख को नतीजे हैं। और बीजेपी को भी पता है कि सत्ता विरोधी लहर यहाँ पर चल रही है और ऐसे में किस तरीके से इससे उभरा जाए। और यही वजह है कि जो 100 दिन का काम काज है उसे भी रखा जाएगा, जो एनडीए ने 100 दिन में काम किया है। इसके अलावा जो 10 साल के काम काज रहे हैं केंद्र सरकार के, उसे आगे रखने का काम किया जाएगा। और खासतौर से यहाँ पर देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही निशाने पर लिया जाएगा। और ये क्योंकि अगर आप रैलियों पे नजर दौड़ाएंगे तो खासतौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर यहाँ पर निशाना साधा जा रहा है और लगातार ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार अपने चरम पर आ जाएगा अगर यहाँ पर कांग्रेस को आप लोग सत्ता में लेकर आते हैं। और क्योंकि डीएलएफ और रॉबर्ट वाड्रा का जो मामला है काफी गरमाया था 2012 में, उसी का नुकसान कांग्रेस को हुआ था और उस दौरान मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। और उस मुद्दे को भुनाते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत से 2014 में यहाँ पर पहली बार सत्ता में काबिज हुई थी। 2019 में भी सत्ता में आई, पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जेजेपी का सहारा लेना पड़ा। लेकिन आज देखिए, जहां हिसार में जन आशीर्वाद रैली में वोट मांगते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री, वहां पर सदने की आशंका यहाँ पर है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि हालांकि जग जाहिर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसकी सुगबुगाहट है कि बीजेपी के अंदर थोड़ी बहुत खटपट चल रही है। देखिए, यही वजह है कि बीजेपी के जो सर्वे की रिपोर्ट है वो भी बताती है कि बीजेपी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। आरएसएस की तरफ से भी यहाँ पर प्रचार की कमान जोरों शोरों से अपने हाथों में ले ली गई है और डोर टू डोर यहाँ पर प्रचार किया जा रहा है आरएसएस की तरफ से भी। और दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अंदर ही ये जिस तरीके से आप भी कह रही हैं कि मुख्यमंत्री को लेकर अनिल विज अपना दावा कर रही हैं। राव इंद्रजीत की बात करें, उनकी तरफ से भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री वो भी बनना चाहते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री की दावेदारी उन लोगों की तरफ से की जा रही है। ऐसा ही हाल देखिए कांग्रेस में भी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के 72 समर्थकों को यहां पर टिकट दी गई है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट मांगी जा रही है। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और कुमारी शैलजा कह रही हैं कि इस बार अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो दलित मुख्यमंत्री बनाया जाए। दलित का अगर हरियाणा में कोई बड़ा चेहरा है तो खुद कुमारी शैलजा हैं। और इसके अलावा अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की बात करें तो 4
चार चार यहाँ पर मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में अब ये भी देखना है कि किस तरीके, मुख्य मुकाबला तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन किस तरीके का रहेगा। जेजेपी से देखिए किनारा बीजेपी ने किया है। हिसार में प्रधानमंत्री जब वोट मांगते नजर आएंगे, वहां पर जींद और सिरसा फतेहाबाद की विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें तो उनके लिए वे वोट मांगेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण है उचाना कला। उचाना की अगर बात करें, वहां से जेजेपी ने उतारा है हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को। अब उनके सामने किस तरीके से जो प्रधानमंत्री है वो वोट मांगेंगे, क्योंकि गठबंधन में तो 4.5 साल उन्हीं के साथ सरकार चलाई है, तो ये सब देखने वाली बात रहेगी। लेकिन हिसार की अगर बात करें, वहां से कमल गुप्ता को टिकट दी गई है, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन हिसार से ही जो कमल गुप्ता को बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर मिल रही है, वो मिल रही है निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल से। सावित्री जिंदल माता हैं नवीन जिंदल की, और नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र से बीजेपी के सांसद हैं। तो देखिए बीजेपी के सांसद की माता ही वहां पर टक्कर देती हुई नजर आ रही है। कैसे वो वोट मांगते हैं और क्या करते हैं वो देखना रहेगा। जी, और इसमें कोई शक नहीं है कि सावित्री जिंदल जो है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला उन्होंने लिया है, लेकिन अब देखना होगा किस तरीके से तमाम दिग्गज आज पहुंच रहे हैं हरियाणा में, समीकरण बदलते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।